हर हर महादेव। मैं राजा सचदेवा आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जैसा आप सब जानते ही हैं कि ये मेरी साप्ताहिक राशिफल की सीरीज़ है, जिसके अंदर आज मैं आपसे बात करूँगा 1 जून से 7 जून 2023 का टाइम 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा। और साथ ही हमेशा की तरह एक स्पेशल उपाय भी, अगर आप पे कर्ज बढ़ता जा रहा है, आपका कर्जा नहीं उतर पा रहा, कर्ज मुक्ति के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, उस बारे में भी बात करेंगे। और हमेशा की तरह जैसे मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी, न्यूमरोलॉजी से जुड़ी, वास्तु से जुड़ी कोई भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या फिर आप मेरा सिद्ध जेमस्टोन परचेज करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल व्हाट्सएप करके सारी डिटेल ले सकते हैं। तो हर हर महादेव बोलते हुए आप सभी लोग हर हर महादेव ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि आपका आने वाला अच्छा बहुत ही शुभ रहे, अच्छा रहे। जीवन में कुछ कठिनाइयाँ ज़रूर आ सकती हैं, लेकिन आप भोले बाबा की कृपा से वो परेशानियाँ दूर भी हो सकती हैं। तो एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर कमेंट करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि मेष राशि के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 1 जून से 7 जून 2023 का टाइम, इस सप्ताह के शुरू में तो फाइनेंशियली लाभ होता हुआ दिख रहा है, धन वृद्धि होती हुई दिख रही है, इनकम आपकी बढ़ सकती है, बिजनेस में प्रॉफिट आपको मिल सकता है, प्रॉफिट नहीं बिजनेस में गेन हो सकता है। लेकिन सप्ताह के मिड से आपको थोड़ी सी गुप्त चिंता परेशान कर सकती है। जीवन साथी को लेके या अपनी लव लाइफ को लेके कहीं ना कहीं परेशान हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में दूरी आ जाना, लड़ाई झगड़ा हो जाना, वाद विवाद हो जाना, इन चीज़ों में बढ़ोतरी होती हुई सप्ताह के मिड में आपको दिखाई देगी। गुप्त चिंता आपको परेशान कर सकती है, घर में किसी की बात कहीं भी आपको बुरी लग सकती है, या फिर अगर आप अपनी लव में लाइफ को मैरिड लाइफ में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अपने लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। घर वाले उस बात से अभी राजी नहीं होते हुए दिख रहे हैं। सप्ताह के लास्ट में फिर से भाग्य साथ देता हुआ दिख रहा है। बिजनेस में, व्यापार में उन्नति होती हुई दिख रही है। जॉब, अच्छी जॉब मिलने के भी आपको चांसेस बन रहे हैं। अगर आप जॉब करते हैं पहले से ही, तो जॉब में प्रमोशन होना या इम्प्रूवमेंट होने के पूरी तरह चांसेस बनेंगे। इस सप्ताह में थोड़ा सा इमोशनली ये सप्ताह आपका डिसबैलेंस रह सकता है, लेकिन फाइनेंशियली ये सप्ताह आपका अच्छा रहेगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं वृष राशि की। वृष राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 1 जून से 7 जून 2023 का टाइम, सप्ताह के शुरू से ही थोड़ी सी गुप्त चिंता बढ़ती हुई दिख रही है। फैमिली को लेके किसी बात पे परेशान नहीं है, फैमिली में वाद विवाद हो जाना, लड़ाई झगड़ा हो जाना, या फिर फैमिली में कोई मिस हैपनिंग हो जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाना, घर में किसी सदस्य की वजह से परेशान हो जाना, ऐसी सिचुएशन आपकी बढ़ती हुई दिख रही है। जुड़ा हुआ पैसा व्यर्थ में खर्च हो सकता है, या फिर पैसों की हानि हो जाना, एकदम से कहीं पे पैसे लग गए, बेवजह कहीं पे पैसे लग गए, नुकसान में पैसों का नुकसान हो गया, या दवाइयों पे, मेडिकल इशू पे पैसा लग जाना, ऐसी सिचुएशन बढ़ती हुई दिख रही है। घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखने की सलाह दूंगा मैं आपको, उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखें। सप्ताह के लास्ट में फिर से आपका भाग्य साथ देता हुआ दिख रहा है, लेकिन काम को लेके परेशान रहेंगे। बिजनेस में भागा दौड़ी बढ़ती हुई दिख रही है, जॉब में भागा दौड़ी बढ़ती हुई दिख रही है। जो भी आप व्यापार करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वहाँ पे भागा दौड़ी बढ़ते हुए दिख रही है। अप एंड डाउन का आपको सामना करना पड़ सकता है, उतने अच्छे गेंस होते हुए नहीं दिख रहे। जिस उम्मीद से आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, अगर इस सप्ताह में भी कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो अभी आपको रुक जाना चाहिए, थोड़े टाइम देना चाहिए चीज़ों को बेटर होने के लिए। गेंस होते हुए इतने अच्छे नहीं दिख रहे इस सप्ताह में। कोई इच्छा भी आपकी है जो पूरी नहीं होती हुई दिख रही, वो और डिले हो सकता है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा वृष राशि वालों के लिए ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 1 जून से 7 जून 2023 का टाइम, सप्ताह के शुरू में ही संतान को लेके कोई सुख की प्राप्ति आपको हो सकती है। संतान सुख की प्राप्ति होना, संतान के ऊपर खर्चा होना, या फिर संतान की तरफ से कोई खुशी प्राप्त आपको हो सकती है। बच्चों के लिए कोई बड़ा डिसीजन लेना, उनकी पढ़ाई को लेके, या उनको फॉरेन भेजने से रिलेटेड, या फिर उनकी जॉब से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन इस सप्ताह आप लेके हुए दिखाई ज़रूर देंगे। इस सप्ताह में प्रेम संबंधों में दूरी आना, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाना, प्रेम संबंध इतने अच्छे आपके नहीं जाते हुए दिख रहे। साथ ही जीवन साथी से वाद विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। कोई गुप्त शत्रु भी आपको इस सप्ताह परेशान कर सकता है। घर में आपके आस पड़ोस में वाद विवाद हो जाना, लड़ाई झगड़ा होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह के लास्ट में फिर से फाइनेंशियली लाभ होता हुआ दिखेगा, पैसों में वृद्धि होगी, गेंस होते हुए अच्छे आपको दिखाई देंगे, प्रॉफिट होता हुआ दिखेगा। जीवन साथी से भी आपके
संबंध अच्छे होते हुए दिखेंगे। लाइफ पार्टनर का फिर से आपको सहयोग मिलेगा अच्छा। आपके सुख दुख में जीवन साथी आपके साथ खड़ा रहेगा। सप्ताह के लास्ट में फिर से फाइनेंशियली लाभ होता हुआ और जीवन साथी का अच्छा सहयोग मिलेगा आपको। लेकिन सप्ताह के मिड में आपको थोड़ी सी गुप्त चिंता परेशान कर सकती है। कोई आस पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा हो जाना, कोई शत्रु का आपको परेशान करना, या फिर छोटा मोटा कर्जा आपको उठाना पड़ सकता है, कर्जा आपको लेना पड़ सकता है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह, इस सप्ताह में अपने वाहन को लेके कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। वाहन और प्रॉपर्टी को लेके, प्रॉपर्टी सेल परचेज करना, नई प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई बड़ा डिसीजन आप ले पाएंगे। साथ ही कोई वाहन को लेके भी आपकी इन्वेस्टमेंट दिख रही है। कोई गाड़ी खरीदना, कोई स्कूटी बाइक खरीदते हुए आप इस सप्ताह ज़रूर दिखाई दे सकते हैं। संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है इस सप्ताह में आपको। अगर आपको काफ़ी समय से बच्चों संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है, संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। इस सप्ताह में जीवन साथी का अच्छा सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। साथ ही लव लाइफ आपकी पहले से बेटर होती हुई दिखी है। अगर आपके लव रिलेशनशिप में अप एंड डाउन चल रहे थे, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, वाद विवाद चल रहा था, तो वो इस सप्ताह दूर होता हुआ दिखाई दे। पढ़ाई में थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। पढ़ने वाले बच्चों को थोड़ी सी डिस्टर्बेंस महसूस हो सकती है। पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट ना हो पाना, या पढ़ाई में मन ना लग पाना, या फिर पढ़ाई करने के बावजूद भी अच्छे नंबर ना पाना, ऐसी सिचुएशन आपकी बार बार बन सकती है। कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह के लास्ट में थोड़ा सा फाइनेंशियल अप एंड डाउन का सामना करना पड़ सकता है। कर्जा भी आपको कहीं से उठाना पड़ सकता है, या कर्जा लेने जैसी सिचुएशन आपकी बन सकती है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह। अब मैं आपको बताता हूँ एक खास उपाय जो मैंने आपको कहा था वीडियो के शुरू में। अगर आप पे कर्ज बढ़ता जा रहा है, कर्जा आप पे बार बार हुए जा रहा है और फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे कर्जा उतर जाए। ये दोनों सिचुएशंस में काम करता है। अगर आपके पास इनकम नहीं हो रही और तब भी कर्ज बढ़ता जा रहा है तब भी, और अगर आपके पास इनकम है लेकिन कर्जा नहीं उतार पा रहे आप, पैसा आता तो है पर कर्जा नहीं उतर पाता, हम और चीज़ों में आप खर्च कर देते हैं, तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। आपने ये मंगलवार के दिन करना है। मंगलवार मॉर्निंग 11 बजे से पहले आपने पीपल पे जल देना है। जल देने के बाद आपने वहाँ देखना है कि पीपल के जो शुद्ध साफ सुथरे पीपल के जो पत्ते टूटे हुए हैं, उन 11 पत्तों को आपने उठा के घर ले आना है। इस चीज़ का ध्यान रखें कि पीपल का पत्ता कोई भी खंडित ना हो, उसे उठा के आप घर ले आएँ। घर लाने के बाद उसे आप गंगा जल से शुद्ध करके अपने पास रख लें। शाम को 6 बजे के बाद आपने उन पीपल के पत्तों पे सिंदूर से, गंगा जल से शुद्ध वगैरह करके उसके बाद सिंदूर से श्री राम लिख के उन 11 पीपल के पत्तों की मोली से, कलावे से, जिसको हम कलावा भी कहते हैं, तो उससे आपने एक माला बनानी है। और उसी दिन शाम को, मंगलवार को उसी दिन शाम को 6 बजे के बाद माला बनाने के बाद आप सिंदूरी हनुमान जी के मंदिर चले जाएं। उस सिंदूरी हनुमान जी को वो माला अर्पित करके आपने ये कामना करनी है कि यह बजरंग बली, मैं प्रभु श्री राम का भक्त हूँ, मेरे पे बहुत ज़्यादा कर्जा होता जा रहा है, मैं कर्जे में फंसता जा रहा हूँ, मेरा कर्जा नहीं उतर पा रहा, तो मेरा कर्जा उतारने में मेरी सहायता करें। इतना सा करके आपने घर आ जाना है। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपको कर्जे से राहत मिलने लग गई है, आपका कर्जा धीरे धीरे उतरने लग गया। तो ये था आज का हमारा खास उपाय। अब हम बात करते हैं कि सिंह राशि के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 1 जून से 7 जून 2023 का टाइम। इस सप्ताह में आपकी सोशल लाइफ पहले से अच्छी होती हुई दिख रही है। सोशल लाइफ बहुत अच्छी होगी, नए लोगों से कनेक्शन बनेगा, नए दोस्त बनना, नए मित्र बनने के योग आपके बनेंगे। साथ ही इस सप्ताह में कुछ सिचुएशन ऐसी भी बार बार बनेगी कि एक टाइम पे आपको दो काम हैंडल करने पड़ सकते हैं। आपका व्यापार भी बढ़ता हुआ दिख रहा है तो व्यापार में भी आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है पहले से, या ओवर टाइम करने जैसी सिचुएशन आपकी बन सकती है, जिसके कारण अपने आप को थका हुआ महसूस करना, लो एनर्जी महसूस करना, ऐसी समस्याएं आपको फेस भी करनी पड़ेंगी। इस सप्ताह में सुख में वृद्धि होती हुई दिख रही है। वाहन प्रॉपर्टी के सुख में वृद्धि होती हुई दिख रही है। मातृभूमि का सुख मिलता हुआ दिख रहा है। अगर आप फॉरेन रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो मातृभूमि में वापसी आने के, यानी कि अपनी बोर्न प्लेस पे वापसी आने के, या फिर अपनी मदर के घर वापसी आने के अच्छे योग बन रहे हैं। इस सप्ताह में अपने आप को सुखी महसूस करेंगे। बच्चों को लेके भी कोई उन्नति होती हुई दिख रही है। बच्चों की सुख सुविधा की चीज़ों पे खर्चा करना, या बच्चों से रिलेटेड कोई, बच्चों की खुशी पे कोई खर्चा आप करते हुए ज़रूर इस सप्ताह दिखाई देंगे। तो कुछ इस तरीके का रहेगा सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह
इस सप्ताह में आभूषणों पे खर्चा करता हुआ दिखाई देंगे। आपकी सेविंग, आप आभूषण खरीद लेना, कोई ज्वेलरी खरीद लेना, ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं। साथ ही कोई गैजेट खरीदना या फ़ोन खरीदना या कोई भी ऐसी गैजेट खरीदने से रिलेटेड चीज़ें आप खरीदते हुए इस सप्ताह ज़रूर दिखाई देंगे। इस सप्ताह में आपका पैसा बाद में खर्चा आप अपने बजट से ज़्यादा कर सकते हैं और बाद में इस बात को लेकर थोड़ा सा आपका मन परेशान भी होगा, लेकिन आप सुख सुविधा की चीज़ों पे खर्चा कर रहे हैं तो चलता है इतना। तो साथ ही आप जीवन में आगे बढ़ने की सोचेंगे, अपने जीवन को उन्नति पे ले जाने की कोशिश करेंगे, नए लोगों से जुड़ाव करने की कोशिश करेंगे, नए लोगों से नए क्लाइंट बनाना या नए लोगों से डील के लिए कोई बातचीत करना या फिर नए लोगों से जुड़ाव करने की पूरी तरह कोशिश करते हुए इस सप्ताह आप दिखाई देंगे। पुराने दोस्तों को टाइम नहीं दे पाएंगे या पुराने कुछ लोगों से दूरी महसूस करेंगे या पुराने लोग आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, पुराने मित्र आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, तो उनसे आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा, जीवन में उन्नति भी करेंगे। सप्ताह के लास्ट में आपको, जैसे सप्ताह के शुरू में मैंने कहा, आप कोई उन्नति करने के लिए जीवन में कोई नया तरकीब लगाएंगे या नया तरीका आजमाएंगे तो उससे आपको लाभ भी होगा। भाग्य आपका लास्ट में साथ भी देगा और साथ ही आपके जीवन में उन्नति भी होगी। काम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है, गेन्स होते हुए दिख रहे हैं बिजनेस में। तो ये सप्ताह कुछ इस तरीके का रहेगा कन्या राशि वालों के लिए। अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 1 जून से 7 जून 2023 का टाइम, इस सप्ताह में सेल्फ इम्प्रूवमेंट का समय चल रहा है। अपने ऊपर खर्चा करेंगे, अपने आप में इम्प्रूवमेंट करेंगे, कोई स्टडी कर सकते हैं नहीं, या फिर नई नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे। अपने ऊपर खर्चे का मतलब कपड़े लत्ते, अपने लिए ज्वेलरी खरीदना, कपड़े खरीदना या अपनी एसेसरी खरीदते हुए इस सप्ताह दिखाई देंगे। मेकअप खरीदना या फिर कोई भी ऐसी चीज़ खरीदना जिससे आप अपने आप को बेटर प्रेजेंट कर सकें या बेटर लग सके। अपनी स्किल्स में इंप्रूवमेंट करते हुए इस सप्ताह दिखाई देंगे। जीवन साथी के ऊपर खर्चा करते हुए इस सप्ताह दिखाई देंगे। आपके जीवन में उन्नति होने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं इस सप्ताह में। पहले से ज़िंदगी बेटर हो सकती है, पहले के दुख आपके इस सप्ताह कम होते हुए दिखाई देंगे। अपने जीवन साथी को लेके भी आप कुछ चीज़ को लेके खुश रहेंगे या उनके ऊपर खर्चा करेंगे। साथ ही लव लाइफ आपकी पहले से बेटर होती हुई दिख रही है। आपकी लव लाइफ में अनबन चल रही थी, लड़ाई झगड़ा अगर अभी तक चल रहा था तो उन चीज़ों में अब इम्प्रूवमेंट हो सकती है। आपका रिलेशनशिप स्टेबल हो सकता है, पहले से बेटर हो सकता है। साथ ही सप्ताह के लास्ट में ज़रूर थोड़ी सी अप एंड डाउन दिख रहे हैं लाइफ में। सप्ताह के लास्ट में थोड़ी सी परेशानियां आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। गेंस ना होना, प्रॉफिट ना होना, व्यापार में लाभ ना होना या व्यापार में अचानक से खर्चा हो जाना, ऐसी सिचुएशन सप्ताह के लास्ट के 2-3 दिनों में बनती हुई आपको ज़रूर दिखाई दे सकती है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 1 जून से 7 जून 2023 का टाइम, सप्ताह के शुरू में ही खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आप कोई नई चीज़ पे खर्चा कर सकते हैं, खर्चे के कारण कर्जा भी लेना पड़ सकता है आपको। साथ ही कुछ शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। इस सप्ताह में आस पड़ोसियों का परेशान करना या किसी दोस्त से लड़ाई झगड़ा हो जाना या बेकार के ही किसी वाद विवाद में फंस जाना, ऐसी सिचुएशन आपकी बार बार बन सकती है। साथ ही जैसे मैंने कहा खर्चा बढ़ता हुआ दिख रहा है, खर्चा थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ों पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। दवाइयों पे हो गया या किसी कोर्ट कचहरी के केस में फंस गए या फिर पुलिस का कोई चालान हो गया, ऐसी सिचुएशन आपके साथ हो सकती है जो आपको पैसों का नुकसान दे सकती है। साथ ही सप्ताह के बीच में अगर बात करें तो अपने आप को इम्प्रूव करेंगे या अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे और अपने आप को मन ही मन बार बार कोसेंगे भी। इस सप्ताह में थोड़ा सा अपने मन में मंथन करने की कोशिश करेंगे या फिर कहीं मंथन चलता रहेगा, किसी ना किसी बात को लेकर परेशान रहना, किसी पुरानी बातों को सोचते रहना या कुछ पुरानी बातों को लेकर चिड़चिड़ापन, अग्रेशन, लड़ाई झगड़े का माहौल बना देना, ऐसी सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। सप्ताह के लास्ट में चीज़ें पहले से थोड़ी सी बेटर होती हुई ज़रूर दिखाई देंगी, बट इस सप्ताह में फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं दिख रहा, ना इमोशनली इतना अच्छा ये सप्ताह आपका दिख रहा है। मन भी परेशान रह सकता है, मन बार बार भटकना, लड़ाई झगड़े में फंस जाना, ऐसी सिचुएशन आपकी बार बार बनेगी। तो ये ज़रूर कहूँगा मैं आपको, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, कोई भी चीज़ बोलें सोच समझ के बोलें। आपकी कई बात किसी को बुरी लग सकती है या फिर वो उस पर कोई रिएक्शन दे सकता है जो कि आपको हैंडल करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 1 जून से 7 जून 2023 का टाइम,
सप्ताह के शुरू में ही कोई इच्छा है जो आपकी पूरी नहीं हो पा रही, तो उस इच्छा में अभी भी थोड़ा सा डिले होता हुआ दिख रहा है। या फिर किसी चीज़ की इच्छा होगी जो इस सप्ताह के शुरू में आप किसी चीज़ की इच्छा रखेंगे जो कि पूरी नहीं हो पाएगी, मनोकामना पूरी ना हो पाना, ऐसी समस्याएं आपको सप्ताह के शुरू में ही फेस करनी पड़ सकती है। हर चीज़ में डिले होना, अड़चने आना, बनते बनते काम बिगड़ जाना, सक्सेस ना मिल पाना, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना लाइफ में बट सक्सेस ना मिल पाना, ऐसी सिचुएशन आपकी बन सकती है। 10 रोटी की मेहनत करना तब जाके 1 रोटी मिलना, ऐसी सिचुएशन आपकी इस सप्ताह बनते हुए दिखाई देगी। संतान की तरफ से कोई चिंता आपको परेशान कर सकती है, या संतान की कोई चिंता, या संतान को चोट लग जाना, या संतान को कोई बीमारी, हेल्थ इशू हो जाना, छोटा मोटा बुखार खांसी जुकाम हो जाना, तो उसको लेके आप परेशान रहेंगे, जिसके कारण दवाइयों पे भी खर्चा होता हुआ आपको दिखाई देगा। साथ ही इस सप्ताह में थोड़ा सा कर्जा होता हुआ भी दिख रहा है, तो कर्जा लेने से बचें, कर्जा लेने देने दोनों से बचें। कर्जा लेना भी पड़ सकता है या फिर किसी को कर्जा उधार पैसे देने भी पड़ सकते हैं, तो उधार दिए हुए पैसे डिले हो जाना, वापसी ना आना, या लेट वापसी आना, या आपको वापसी मिलने में प्रॉब्लम्स आना, ऐसी सिचुएशन आपकी बनती हुई दिखाई देगी। इस सप्ताह में काम को लेके भागा दौड़ी बढ़ती हुई दिख रही है, बट इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही। जैसे मैंने कहा कि 10 रोटी की मेहनत करेंगे तब 1 रोटी मिलेगी, तो काम बढ़ता हुआ दिख रहा है लेकिन मेहनत ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है, भागा दौड़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 1 जून से 7 जून 2023 का टाइम। इस सप्ताह में अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, विदेश जाने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे योग हैं, घूमने फिरने के, यात्राओं के आपके योग बने हैं। लेकिन इस सप्ताह में अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मन परेशान रहना या पर्सनल हेल्थ, बीमार हो जाना, छोटा मोटा हेल्थ इशू परेशान कर देना, पेट खराब हो जाना, सिर दर्द की दिक्कत, ऐसी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती है। शारीरिक कष्ट या शारीरिक पीड़ा का आपको सामना करना पड़ सकता है, तो अपनी हेल्थ का आपको स्पेशल ध्यान रखने की ज़रूरत है। और कोई भी लोहे की चीज़ों से काम कर रहे हैं, लोहे के औजारों से काम कर रहे हैं, तो अपना बहुत विशेष ध्यान रखें, छोटी मोटी चोट लग सकती है, अपने आप को बचा के चलें। इस सप्ताह में मन परेशान रहना, मन भटकते रहना, किसी की घर में कहीं भी बात बुरी लग जाना और जिसको लेके आपका मन परेशान रहना, भटकते रहना, या फिर अपने आप को अकेला महसूस करना, ऐसी सिचुएशन आपकी बार बार बन सकती है। आपके लाइफ पार्टनर से भी लड़ाई झगड़ा होता हुआ दिख रहा है, लाइफ पार्टनर से मन मुटाव हो जाना, वाद विवाद हो जाना, या फिर किसी बात पे लड़ाई झगड़ा आपका हो सकता है। तो इस चीज़ों का आपको कंट्रोल रखना चाहिए, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए। कुछ भी आप बात ऐसी किसी को ना बोल दें जो किसी को बुरी लग जाए। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 1 जून से 7 जून 2023 का टाइम। सप्ताह के शुरू में भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देता हुआ दिख रहा है, भाग्य में उन्नति होती हुई दिख रही है। आपके जो काम बनते बनते बिगड़ रहे थे, इस सप्ताह वो काम सिरे चढ़ते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह के शुरू में, सप्ताह के मिड में भागा दौड़ी बढ़ती हुई दिख रही है, काम धंधे को लेके ओवर टाइम करना या फिर ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ सकती है सप्ताह के मिड में। सप्ताह के लास्ट में काफ़ी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट कम मिलना, या फिर आपके एप्रिसिएशन ना आपको मिल पाना, या फिर आपको प्रॉफिट गेंस ना हो पाना। फाइनेंशियली सेविंग थोड़ी सी खत्म होती हुई दिख रही है, या सेविंग खर्च होती हुई दिख रही है। संतान को लेके कोई खुशी आपको प्राप्त हो सकती है, या फिर बच्चों की कुछ सुख सुविधा की चीज़ों पे खर्चा करते हुए इस सप्ताह ज़रूर आप दिखाई देंगे। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 1 जून से 7 जून 2023 का टाइम। सप्ताह के शुरू में गुप्त चिंता बढ़ती हुई दिख रही है। पैतृक संपत्ति में लड़ाई झगड़ा हो जाना, फैमिली डिस्प्यूट हो जाना, या प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह में आपके दोस्त भी आपको नुकसान कर सकते हैं, या फिर कोई पुराना दोस्त आपका शत्रु बन सकता है। इस सप्ताह में भगवान में आस्था बढ़ेगी, भगवान में रुझान बढ़ेगा, भगवान की तरफ आपका ध्यान लगेगा। थोड़ी सी परेशानियां आपको घेर सकती हैं, मन परेशान रहना, मन उदास रहना, ऐसी सिचुएशन आपकी बार बार बन सकती है। बिजनेस में अपने ध्यान ना दे पाना, बिजनेस में कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना, या व्यापार में अचानक से सडन लॉस हो जाना, या पैसों का घाटा हो जाना, या फिर किसी से पेमेंट अटक जाना, ऐसी सिचुएशन आपकी बन सकती है। पुरानी कोई इन्वेस्टमेंट सप्ताह के लास्ट में ज़रूर आपको फ़ायदा देते हुए दिखाई देगी, लेकिन सप्ताह के शुरू के 5 दिन इतने अच्छे नहीं दिख रहे।
सप्ताह इसमें दवाइयों पे खर्चा हो जाना, टेंशन में बहुत ज़्यादा रहना या मानसिक तनाव रहना, ऐसी सिचुएशन बन सकती है। सेविंग ख़त्म हो जाना, व्यर्थ में पैसा खर्च होते रहना, ऐसी सिचुएशन आपकी बार बार इस सप्ताह बनते हुए दिखाई देगी। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह। तो आज हमने बात करी 1 जून से 7 जून के लिए का टाइम 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा। और साथ ही अगर आपको कर्जा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, आपका कर्जा नहीं उतर पा रहा, तो उसके लिए हनुमान जी से जुड़ा एक बहुत ही खास उपाय भी इस वीडियो में मैंने शेयर किया है, तो आप ज़रूर देखें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। ऐसी और भी साप्ताहिक राशिफल और भी एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी, न्यूमरोलॉजी से जुड़ी, वास्तु से जुड़ी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक चैनल से कनेक्टेड रहिए। हर हर महादेव।